शहीदों से बर्बरता पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा बताकर नहीं करेंगे कार्रवाई। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। सेना प्रमुख ने सरहद के घुसपैठियों को भी किया खबरदार, बोले सीमा पर चौकस हैं देश के जवान। शोपियां में फौज की टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान और 1 स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, शोपियां के चप्पे चप्पे पर नजर। शोपियां के 20 गांवों में 4000 से ज्यादा जवानों ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से भी तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जोरदार हंगामा, प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने सुरक्षा बलों पर चलाए पत्थर। सोपोर में डिग्री कॉलेज में पुलवामा की घटना के विरोध को लेकर बवाल, सुरक्षा बलों के साथ छात्रों की झड़प। कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक, बैंक लूट और हथियार छीनने की घटना को लेकर माथापच्ची। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, सुकमा हमले के 10 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों में 17 साल का हिडमा भी शामिल, सुकमा हमले का मास्टरमाइंड होने का शक। छत्तीसगढ़ में जारी है नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन, सुकमा के गुनहगारों को ढूंढ रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। हालात का जायजा लेने सुकमा पहुंचे गृह राज्य मंत्री, नक्सलियों के खिलाफ रणनीति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। नक्सल समस्या को लेकर 8 मई को राजनाथ सिंह ने बुलाई है बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। ओडिशा के बोलनगीर में सीआरपीएफ जवान का शव मिलने से हड़कंप, नक्सली हमले में मारे जाने की आशंका। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, टॉप नक्सल कमांडर नकुल यादव और मदन यादव ने किया सरेंडर। फैजाबाद से धरे गए आईएसआई एजेंट पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, पाक उच्चायोग के संपर्क में था आफ्ताब अली। पिछले साल पाकिस्तान हाई कमीशन में एक अधिकारी थे जिनका नाम मेहरबान अली था, उनसे था। पिछले साल पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में आया था आफ्ताब अली, पुलिस के मुताबिक एक बार पाकिस्तान भी गया है आईएसआई एजेंट। कल फैजाबाद से धरा गया था आईएसआई एजेंट आफ्ताब अली, अदालत ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। अब तक आईएसआई के 3 एजेंट्स की गिरफ्तारी, 2 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई से दबोचा। राजकोट में रहता है मुंबई से धरे गए आईएसआई एजेंट अल्ताफ कुरैशी का परिवार, कहा रची जा रही है साजिश। दिल्ली में भारत और इंग्लैंड के गृह सचिवों की मुलाकात, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत। दोनों देशों के गृह सचिवों की बातचीत में उठा दाऊद की प्रॉपर्टी का मुद्दा, भारतीय जांच एजेंसियां पहले ही इंग्लैंड को सौंप चुकी हैं डॉसियर। ये इश्यूज तो ऑलरेडी इनको टेकअप किया गया है यूपीए गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके जरिए टेकअप किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सचिवालय समेत 6 जगहों पर छापेमारी। पूर्व स्वास्थ्य सचिव पर गड़बड़ियों के आरोप में सीबीआई का छापा, डॉक्टर तरुण सीम पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। सीबीआई को डॉक्टर तरुण सीम के खिलाफ मिले सबूत, चंडीगढ़ और गुरुग्राम में कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज। आईआरएस अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव बनाने को लेकर खड़ा हुआ था विवाद, तत्कालीन उपराज्यपाल ने जताई थी आपत्ति। आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों का मार्च, फैसले को रद्द किए जाने की मांग। 18 से 21 मई के बीच होगा दिल्ली के 3 मेयर्स का चुनाव, महिला पार्षदों को मिलेगा मौका। यूपी में खत्म हुई नए नवेले विधायकों की पाठशाला, मुख्यमंत्री ने दी ईमानदारी की नसीहत। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से मिले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा बातचीत से नहीं निकला राम मंदिर का हल तो कोर्ट सुनाएगा फैसला। योगी सरकार के आदेश पर अयोध्या में 17 महीने बाद फिर शुरू हुई रामलीला, पृथ्वी पुकार नारद मोक का मंचन। 2004 में मुलायम सिंह ने की थी रामलीला की शुरुआत, लेकिन अखिलेश सरकार के दौरान बंद हो गया था फंड। मिशन हिमाचल पर अमित शाह पालमपुर में किया लोगों को संबोधित, कहा 3 साल में मोदी सरकार ने किए ढेरों काम। 6 मई से 2 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे अमित शाह, अगले साल राज्य में होने वाले हैं
विधानसभा चुनाव। नक्सलबाड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, अमित शाह को खाना खिलाने वाले के टीएमसी में शामिल होने को लेकर बवाल। कांग्रेस में बड़े पैमाने पर फेरबदल की शुरुआत, सुनील जाखड़ बने पंजाब के अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को मिली उत्तराखंड की कमान। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने 12 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 16 विपक्षी दलों ने विश्वसनीयता पर उठाए थे सवाल। योग गुरु रामदेव के पतंजलि ब्रांड में बंपर उछाल, 10,561 करोड़ तक पहुंचा टर्नओवर। 10,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, जो कि एफएमसीजी की दुनिया में अपने आप में एक हिस्ट्री है। शहीदों के बच्चों के लिए 1000 की क्षमता वाले आवासीय स्कूल खोलेंगे योग गुरु, कोई सन्यासी ही होगा बाबा का उत्तराधिकारी। गोमूत्र के इस्तेमाल पर स्वामी ने दी सफाई, कहा सिर्फ 5 उत्पादों में होता है गोमूत्र का इस्तेमाल। रेस्टोरेंट कारोबार में भी हाथ आजमा सकते हैं स्वामी रामदेव, बोले गंभीरता से कर रहे हैं विचार। व्यापम केस में शिवराज सिंह चौहान को राहत, सीबीआई को नहीं मिले दस्तावेजों से छेड़छाड़ के सबूत। बिल्किस बानो रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार, 11 गुनहगारों की अपील खारिज। निचली अदालत ने 11 दोषियों को सुनाई थी उम्र कैद, दोषियों ने हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में आरोपी युवती को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची पुलिस, घर में भी तलाशी। आरोपी महिला के घर से 500 जीबी का डीवीआर बरामद, कई नेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों के स्टिंग का शक। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत यूपी के बड़े ज्वेलर पर छापेमारी, वाराणसी और चंदौली के 11 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। यूपी के बांदा में 2 बेटों ने मिलकर की मां की हत्या, बीमा के पैसे हड़पने के लिए वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा भदरवा में खाई में गिरी बस, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी बड़ा हादसा, 44 लोग घायल। यूपी के कन्नौज में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद मायके और ससुराल वालों में भिड़ंत, जायदाद के बंटवारे को लेकर बवाल। दिल्ली के बाराखंबा रोड में आंसल हाउसिंग कंपनी के गार्ड की हत्या केस में 2 गिरफ्तारी, पैसे लूटने के लिए वारदात को अंजाम दिया। मुंबई के नायर अस्पताल के कॉलेज बिल्डिंग में आग, कुछ जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। कर्नाटक के शिमोगा में खौफनाक सड़क हादसा, कार में सवार 7 दोस्तों की मौत। दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल को मारी टक्कर, 3 की मौत। टाइम टेबल को लेकर अमृतसर बस अड्डे पर 2 गुटों में झगड़ा, तोड़फोड़ और फायरिंग से हड़कंप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आधार कार्ड की दिलचस्प कहानी, 1 जनवरी को दिखाया गांव के 1800 लोगों का जन्मदिन। मुंबई के सैफी अस्पताल से मिस्र से आई महिला ईमान अहमद की छुट्टी, अबुधाबी के लिए रवाना। सैफी अस्पताल से छुट्टी के दौरान हंगामा, अबुधाबी के अस्पताल के डॉक्टरों ने डिस्चार्ज स्लिप पर दस्तखत से इनकार किया। 88 दिनों से सैफी अस्पताल में चल रहा था इलाज, वजनी महिला की बहन ने डॉक्टरों पर लगाया था झूठ बोलने का आरोप। 500 किलो वजन के साथ मुंबई आई थी ईमान, अस्पताल का दावा इलाज के दौरान 300 किलो कम हुआ वजन। 2019-20 तक 10% हो सकती है भारत की विकास दर, उद्योग संगठन CII का दावा। 2017-18 के आयकर रिटर्न के लिए ई फाइलिंग की शुरुआत, सभी तरह के करदाता भर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न। चौथी तिमाही में 26.6% लुढ़का HDFC का मुनाफा, जनवरी मार्च में 2000 करोड़ रुपए रही होम लोन की सबसे बड़ी कंपनी की आमदनी। अप्रैल में ऑनलाइन नियुक्तियों में 10% का इजाफा, टेलीकॉम सेक्टर के साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी सबसे ज्यादा नौकरी। 2016-17 में म्यूचुअल फंड से जुड़े 77 लाख नए निवेशक, 5.5 करोड़ के पार पहुंचा कुल निवेशकों का आंकड़ा। रिसर्च एजेंसी नोमुरा ने जताई इस साल रिटेल महंगाई दर में इजाफे की आशंका, 5.5 से 6% रह सकता है CPI। अगले कुछ साल में 9% की दर से बढ़ेगा एयर कार्गो सेक्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दी जानकारी। सर्विस सेक्टर में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी, अप्रैल में 50.2 पॉइंट्स रहा सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। 231 अंकों की बढ़त के साथ 30,126 के अब तक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी उछाल।
270 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 28,800 रुपए प्रति तोले हुआ सोने का भाव। चांदी की कीमत में भी गिरावट। जनवरी मार्च तिमाही में दुनिया भर में सोने की डिमांड में 18% की गिरावट। भारत में 15% बढ़ी गोल्ड की डिमांड। 6 से 9 महीनों का वेतन देकर कर्मचारियों की छंटनी करेगा कॉग्निजेंट। वीपी से लेकर डायरेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को हटाने की योजना। जल्द बाजार में आएगा 100 रुपए का नया नोट। हल्के कत्थई रंग की नई करेंसी का ट्रायल पूरा। आरबीआई की हरी झंडी का इंतजार। यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाएंगे मालदा प्रजाति के आम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। टोयोटा ने लॉन्च किया इनोवा क्रिस्टा का स्पोर्टी वर्जन। 17,80,000 रुपए है शुरुआती दाम। गोवा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पाबंदी। पकड़े जाने पर जाना होगा जेल। इस महीने के आखिर तक 100% बिजली आपूर्ति वाला राज्य बनेगा केरल। राज्य सरकार का दावा। नवंबर 2018 से 100 मेगावाट विंड एनर्जी से जगमगाएगी दिल्ली। बीएसईएस राजधानी का पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से करार। करीब 3,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा फेसबुक। आपत्तिजनक वीडियो और हिंसा फैलाने वाले वीडियो को हटाने का करेंगे काम। तकनीकी गड़बड़ियों के चलते घंटों तक ठप रहने के बाद फिर से चल पड़ा व्हाट्सएप। कंपनी ने यूजर्स से माफी मांगी। उत्तरी कोरिया के खिलाफ अमेरिका की मोर्चाबंदी। पश्चिमी प्रशांत महासागर में नजर आया जंगी पोत। चीन को उत्तरी कोरिया की कड़ी चेतावनी। कहा धैर्य की परीक्षा मत लो वरना भुगतने होंगे परिणाम। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस। एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कोमे का खुलासा। शाही कामकाज से रिटायर होंगे 95 साल के प्रिंस फिलिप। सितंबर से किसी पब्लिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे महारानी एलिजाबेथ के पति। प्रिंस फिलिप को लेकर बकिंगम पैलेस में बुलाई गई आपात बैठक। कल महारानी और इंग्लैंड के पीएम के बीच में हुई थी मीटिंग।